अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की स्टिचिंग क्लास में हम सीखेंगे सिंपल कमीज़ की बहुत ही ज़्यादा आसान कटिंग। कमीज़ पर कमीज़ रख के कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपने कमीज़ की कटिंग करनी है तो आपकी कमीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ के कमीज़ का जो बैक पल्ला है उसे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। कमीज़ की जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है। ठीक है, अब आपके पास अगर इस तरीके का प्रिंट है तो आपने क्या करना है कि ये देख रहे हैं आप डिज़ाइन, ये नोक जो है इस डिज़ाइन की ये ऊपर की तरफ है। तो आपने ख्याल करना है कि जब आपने फ्रंट पल्ला इस पर रखना है तो इन नोक की जो साइड होगी वो ऊपर की तरफ ही रखनी है। कपड़े को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। अगर फूल इस तरीके के हैं तो आपने फूलों का भी रुख एक तरफ ही रखना है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपने फ्रंट पल्ले को भी डबल फोल्ड करके रख लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 लेयर हैं मेरे पास कपड़े की बंद साइड आपकी तरफ होनी चाहिए। उसके बाद आपने जिस भी साइज़ की कमीज़ बनानी है वो कमीज़ लेनी है, आयरन करके सलवटें बिल्कुल दूर कर लेनी है और ऊपर की तरफ सबसे पहले 1/2 इंच पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन पर आपने कमीज़ को रखना है। ठीक है, ये कटिंग का मार्जिन हो जाएगा। अब आपने कमीज़ को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। कमीज़ की बंद साइड आपने कपड़े की बंद साइड पे रखनी है, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए, कहीं से भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए कपड़ा। ठीक है, बिल्कुल बराबर रखेंगे इस तरीके से। ये देखें जो हमने ऊपर 1/2 इंच पर लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन पर हमने कमीज़ को इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने गले की चौड़ाई का निशान लगाना है जो भी आपका तैयार नाप है, ये देखें, और एक निशान 1/2 इंच का लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जहाँ पे कंधे की सिलाई है वहाँ पे, जहाँ पे सिलाई है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे और 1/2 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे तिरछापन है वहाँ से हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे, ये आर्म होल का निशान है। अब आस्तीन को इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी ताकि ठीक तरीके से हम मार्किंग कर सकें। अब ये देखें बिल्कुल फिटिंग के साइड साइड पर हमने इस तरीके से चौक से निशान लगाना है। बहुत ही आसान मार्किंग है, इतनी जल्दी आपकी ये मार्किंग हो जाएगी। कोई इंची टेप से आपको नापना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये देखें हिप के पास से भी इस निशान को इस तरीके से सीधा कर दूंगी, यहाँ कमर वाले निशान को भी इस तरीके से सीधा कर दूंगी। अच्छा, ये मार्किंग जो हम कर रहे हैं ये हमारी सिलाई की है। ठीक है, इस पर हमने कभी भी कपड़े की कटिंग नहीं करनी। ये देखिए जहाँ तक हमारे कमीज़ की तैयार लंबाई है वहाँ तक हमने निशान लगाना है और नीचे की तरफ आपको जितना भी दामन फोल्ड करना है 1.5 इंच या 2 इंच आपने उसका भी निशान लगा लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे तकरीबन जितना मुझे दामन नीचे की तरफ फोल्ड करना है उतना ही कपड़ा है। थोड़ा सा नीचे से टेढ़ा है कपड़ा, उसे मैं कट कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इस तरीके से कमीज़ को हटा दूंगी और आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमने क्या करना है, ये देखिए ऊपर से हम नापेंगे तीरे तक, जितना ऊपर निशान आया है उतना ही निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। पहले स्केल की मदद से एक सीधी लाइन कर लेंगे। ये देखें 7 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान से हम मिला देंगे। अब एक निशान अंदर की तरफ लगाएंगे 1/2 या 1 इंच का फ्रंट आर्म होल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आस्तीन कटिंग करने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ किस तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई देनी है, तो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब ये देखें ये कटिंग के लिए मैं निशान लगा रही हूँ 2 इंच पे। ठीक है, ये हिप के पास से आपने निशान लगाना है 1.5 इंच का, ये मार्जिन है। और ये देखें अब इन सभी निशानों को स्केल की मदद से हम सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी सादा कमीज़ की बहुत ही आसान मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इस मार्किंग के मुताबिक ही हम कमीज़ की कटिंग कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये आसान सी कटिंग समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब जितनी भी हमने मार्किंग की है मार्किंग के मुताबिक ही हम कपड़े की कटिंग करते हैं। कभी भी आपने जो पहले वाले निशान लगाए हैं उस पर कटिंग नहीं करनी, ये जो मार्जिन है इस पर ही आपने कटिंग करनी है। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की भी मैंने गोलाई दे दी। अब देखिए इस तरीके से हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे गले के दरमियान में, आर्म होल के पास, हिप के पास और कमर के पास। अब बैक पल्ले को मैं अलग कर दूंगी और फ्रंट आर्म होल की भी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से।
यहाँ पे कमीज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आस्तीन के कपड़े को आपने लंबाई में 4 तय लगा के रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये कपड़ा मेरे पास आस्तीन का लंबाई में कम है, तो मैं आगे जो कमीज़ का बॉर्डर था उसमें से ही आस्तीन के लिए बॉर्डर लगाऊंगी। तो ऊपर से 1/2 इंच कपड़े पर निशान लगाते हुए हमने इस तरीके से आस्तीन को पहले रखना है। कपड़े की बंद साइड पर आस्तीन की बंद साइड इस तरीके से रखेंगे। ये देखें, बॉर्डर के कपड़े को भी मैं इस तरीके से रख लूँगी और अब आस्तीन को इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके रखेंगे, ठीक है। ऊपर जो कंधे की सिलाई है वो 1/2 इंच वाले निशान पर रखेंगे और यहाँ से देखें आर्म होल की जहाँ से सिलाई है वहाँ से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे फिटिंग का हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब मैं आस्तीन को उठा दूंगी और आर्म होल की गोलाई दे दूंगी, ठीक है, इस तरीके से। ये बैक आर्म होल की गोलाई है और ये फ्रंट आर्म होल की गोलाई है, ठीक है। अब 1.5 इंच या 2 इंच का आपने मार्जिन रखना है कटिंग के लिए और देखें इस तरीके से आपने आस्तीन की कटिंग कर देनी है। उसके बाद आस्तीन के कपड़े को हम खोल देंगे और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं कट लगा देती हूँ आस्तीन के दरमियान में भी और आर्म होल के पास भी। ये थी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर